ठीक है, आप जब भाटी साहब, पांडे साहब बोल लीजिए पांडे साहब जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं कह रहा था मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ देखिए प्लीज। ऐसा है कि अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, राजकुमार भाटी जी ने। मैं बड़ा आज प्रसन्न हुआ इनकी बातें सुनकर। इन्होंने कहा कि भाई देखो, क्वालिटी भी कोई चीज होती है, आबादी पे मत जाओ। ये मुसलमानों को शायद कह रहे थे कि क्वालिटी भी कोई चीज होती है। अब यही कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए कितना कंफ्यूजन इनके अंदर में है। एक तरफ कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी नहीं, कोई उतनी कंफ्यूजन भागीदारी नहीं है, है, और मैं दूसरे जवाब तरफ देता अभी हूँ। बैठ के करे। भैया ऐसा थोड़ा ही होता है कोई कंफ्यूजन भाई, नहीं है, मैं जवाब योग्यता भी देता हूँ। कोई चीज होती है। और जब अब्दुल कलाम आजाद का नाम आया तो बोले वो मुसलमान थोड़ी है, वो मुसलमानों की श्रेणी में नहीं है। मुसलमान तो ये लोग मानते हैं अफजल गुरु जैसे लोगों को, हमारे जो हिस्ट्री अतीक अहमद जैसे लोगों को। ये इनकी तो परिभाषा मुसलमानों की वही हो गई है ना। भाई वो जो मुसलमान था, देश में जो प्रतिष्ठा पाता था, ये उनको प्रतिष्ठा देना कहाँ चाहते हैं? रमेश जी, मैं इनको तो जवाब जो देना चाहूंगा। मुसलमान सूट करता है वो उसके गुण गाते हैं। और आज, और नहीं, बस मुझे 10 सेकंड दे दिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, राजकुमार भाटी जी, मैं एक बात मुसलमानों के विकास पर कह दूं, जरा उठा के देख लीजिएगा। 2014 से केंद्र की सरकार है, 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है। आप जरा पहले तो सर्वे करा लीजिए कि कौन सा ऐसा मुस्लिम गांव है जहां पिछले 11 वर्षों में बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंची, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं पहुंचा, स्वास्थ्य का जो आयुष्मान भारत नहीं पहुंचा। वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो नहीं पहुंची हो, इस पर सर्वे आप करके निकाल लीजिएगा। या जितने सारे भी सीट्स बढ़े हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, जितनी सीटें देश के अंदर बढ़ी है, उसमें कहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है? अगर वर्जित नहीं है तो क्या वहां मनीष पर पांडे साहब, मुसलमान के बच्चे जाकर मनीष पढ़ पांडे नहीं साहब, रहे, फिर लिख नहीं नमक रहे, हराम तरक्की जैसे नहीं कर शब्दों रहे? का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही, फिर इसीलिए क्यों किया सार्वजनिक जाता है, मंचों से बहुत कहा अच्छा जाता है? शब्द उठाया। अब उसको सुन लीजिएगा जरा सा। देखिए ऐसा है, जो कहीं काम करते हैं, जो मजदूरी करता है, जो कहीं चाकरी करता है, वह वेतन उठाता है वहां से। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी अपनी मजदूरी चाहते हैं, और राजनीति में सत्ता में बना रहना, वह उसकी जो मेहनत होती है, जनता के लिए जो काम करता है, उसको मजदूरी माना जाता है। यूं ऐसी बोलचाल की भाषा में मैं कह रहा हूं, उसको कहीं किसी किताब में लिखी नहीं गई ये बात। और अगर हमने सबके लिए काम किया, सबका साथ दिया, सबका भी, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पूरे पैनल को चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें कि बिहार के किसी एक मुस्लिम गांव का उदाहरण दे दे जहां बिजली नहीं गई हो। एक दलित की बस्ती बता दे जहां नहीं गई हो। एक पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई ऐसा गांव बता देना, बैठ के राजद के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता, जहां बिजली आज तक नहीं पहुंची हो। मैं चुनौती देता हूं। नहीं, भाटी साहब कह रहे हैं कि आरजेडी में कोई ऐसा मुसलमान नेता नहीं है जो क्वालिफाई, जो इतना काबिल या इतना पॉपुलर है कि उसको डिप्टी सीएम या सीएम बनाया जाए। भाटी साहब, नो, देखो, आप मुझे गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करिए। फिर मैं अपने बात दोहराता हूँ, और ये मोटी सी बात अगर समझ में किसी के में नहीं आ रही तो उसके बुद्धि परीक्षण की जरूरत है करने की। सुनिए, सब जितनी जिसकी संख्या भारी, जो उतनी उसकी हिस्सेदारी नारा भी हमारा, हम बिल्कुल कहते हैं और हम उस पर जोर देंगे। लेकिन वो कहाँ, जहाँ ज़्यादा पोस्ट हों। 545 टिकट वो होते हैं लोकसभा सदस्य, 545 में हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। बिहार में 240 विधायक चुने जाने हैं, हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। यूपी में 403 विधायक चुने जाते हैं, हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए और आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद एक ही होता है। देश में 6000 जातियां हैं, आप 6000 प्रधानमंत्री तो बना नहीं सकते, 6000 राष्ट्रपति तो बना नहीं सकते। जहां पद एक है वहां ये कहना कि इस जाति का बनाओ, उस जाति का बनाओ। तो राजकुमार भाटी साहब ने भविष्य देख लिया। एक बार बताओ, सीटें ज्यादा हैं वहां हिस्सेदारी की बात करिए, करनी चाहिए। साहब, राजकुमार भाटी साहब स्मार्ट आदमी है, उन्हें पता था आज अगर मैं ये कहूंगा कल के दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो फिर ये पूछेंगे
कि साहब क्यों नहीं मुस्लिम को डिप्टी सीएम या सीएम पोस्ट दे देते हो उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक, इसलिए यही काउंटर कर दो इस बात को ताकि आगे भविष्य ना उठे। क्यों भाटी साहब? वही कह रहे ना, ये हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं लेकिन सत्ता में खुद बैठेंगे और फिर आरक्षण क्यों देखिए, दिया मैं गया? तो एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं, मैं कभी दोगली बात करता ही नहीं हूं। मैं तो जो बात, आरक्षण क्यों दिया अब वो गया? बीच में बोल रहे हैं। रमेश जी, आरक्षण बीच क्यों में बोल दिया रहे गया? आरक्षण इसीलिए दिया गया ना कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो किसी कारण मैं जवाब से दे रहा हूँ डेवलप नहीं। नहीं हाँ कर ठीक गया, है, वो मैं जवाब दे रहा हूं। आ रहा हूं प्रिया जी। जब ये हिस्सेदारी ठीक के माध्यम से आगे आएंगे, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे, तो पूरी ठाकुर जैसे समाज के लोग कभी मुख्यमंत्री फिर बन पाएंगे क्या? ठीक है भाटी साहब, जल्दी से, फिर मैं डॉक्टर राजन भी लाइन पे हैं, अनूप पासवान, सबको मुझे बात करनी है। भाटी साहब जल्दी से बोलिए। पांडे जी, सच पर पर्दा डालने के लिए पांडे जी बात को इतना मत घुमाइए। आरक्षण में साफ नियम है, जहां 3 से कम पद होंगे वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण वहीं लागू होता है जहां ज्यादा पद हों। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे आरक्षण लागू नहीं होता। तो आप मुझे सीधी सी समझा बात दीजिए, है। फिर तेजस्वी कैसे कर रहे हैं, हर घर को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा ये भी समझा दीजिए। नहीं, इसका फार्मूला आप मुझे बता दीजिए। आप तो साथ साथ है ना, मुलायम सिंह क्या आ रहे हैं, बात अखिलेश कर रहे आ हैं, प्रचार करने के लिए। कितना आप गुमराह कर रहे हैं लोगों फार्मूला बता को। दीजिए सरकारी कि उसमें नौकरी का आरक्षण मुख्यमंत्री से क्या लागू लेना देना है? नौकरी मुख्यमंत्री देंगे पद से और सरकारी सरकारी नौकरी, किस फॉर्मूले से दे देंगे? जब हर घर को मिल जाएगी तो सबको ही आरक्षण मिल गया। घर तो सबके हैं। अरे भाई साहब, तो जो पद सृजित हो, अरे उनकी नियत साफ है इसलिए दे देंगे। आपकी नियत में खोट है, आप इसलिए नहीं दे पा रहे। आपको 4-5 पूंजीपतियों की जेब भरनी है, आप इसलिए गरीबों को नौकरी नहीं दे पा रहे। उन्हें पूंजीपतियों की जेब नहीं भरनी है, वो गरीबों का हित करेंगे इसलिए नौकरी देंगे। अरे भैया, जो पद सृजित करेंगे उसमें आरक्षण देंगे कि नहीं, मुझे बता दो। आप राजकुमार बाती जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो भी पद सृजित करेंगे, 200 की पद निकालेंगे, मान लिया जाए, उसमें आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? अरे भाटी साहब को अभी से बुजुर्ग मत बनाओ भाई। भारतीय जनता पार्टी की नियत खराब है, नियत ठीक नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे पा रही है। आरजेडी की और इंडिया गठबंधन की नियत साफ है, इसलिए आरजेडी और इंडिया गठबंधन नौकरी देंगे। 200 पद सृजित करेंगे तेजस्वी यादव, उस 200 पद में आरक्षण लागू करेंगे या नहीं करेंगे? पांडे साहब, ड्राइवर की पद आई तो पांडे साहब, ये तेजस्वी यादव आ रहे हैं क्या सत्ता में? नहीं, वो तो राजकुमार भाटी जी पहले समझा देना। अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। इन्होंने तो पूरा कैबिनेट बना दिया है। अरे मैं समझा रहा हूँ भाई, जवाब सुनो अगर आप, तो मैं समझा रहा हूँ। नहीं रमेश जी, आरक्षण ना तो हाँ मैं आ रहा हूँ प्रिया जी, मैं आ रहा हूँ। मुझे डॉक्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ चलिए बोलिए। आरक्षण ना तो मनीष पांडे की इच्छा से मिलता है, ना तेजस्वी यादव की। आरक्षण हमारा संविधान देता है, ना मनीष पांडे खत्म कर सकते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण, संविधान भी नहीं कहता कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। भाटी जी ने नियत साफ की बात की है, अब जनता ये समझ ले इतना नियत साफ है। रेलवे में ही इन्होंने भी नहीं कहता संविधान, लैंड फॉर जॉब्स, इसमें जॉब देने के लिए तो ये लैंड ले लेते हैं। इनका नियत इतना साफ है, आप देख लीजिए। 15 साल ये रहे थे, 1990 से 2005 तक में 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए, 94,000 15 साल में दिए थे। ठीक है, और यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस 20 साल में 70 लाख। ठीक है, अभी जो दूसरा बड़ा मुद्दा है नियत और हिंदू मुसलमान की बात, डॉक्टर अनूप पासवान है कांग्रेस के, बताइए विकास किसके वक्त में ज्यादा हुआ है, एनडीए गवर्नमेंट में या कांग्रेस में हुआ? लेकिन श्वेता जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।